हालेलुया। What a wonderful God we serve. और कितना अद्भुत परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। Every day we come to God with an expectation. और हर प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर के पास एक अपेक्षा के साथ आना है। Yes, God wants to fill you with His power this evening. और आज की शाम परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको भरना चाहता है। Not only He wants to fill you with power, सिर्फ आपको सामर्थ से ही भरना नहीं चाहता, but He wants to put a spirit of prayer into your heart. परंतु आपके अंदर प्रार्थना की आत्मा को आप डालना चाहता है। How many of you want power of prayer to be in your life? और आप में से कितने लोग अपने जीवन में प्रार्थना की सामर्थ से भरना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Yes, today God is going to fill us with the power of prayer. और आज की शाम परमेश्वर हमें प्रार्थना की सामर्थ से भरना चाहता And है। we are going to shake shadow because of that power. और उस सामर्थ के कारण से फिर हम इस शैडोल को जो है मिला के रखेंगे। Let us turn to the Acts of the Apostle, आइए हम पेतरों के काम नामक पुस्तक को निकाल लें chapter 1, और उसका पहला अध्याय verses 8. और उसका 8वां पद। प्रेरितों के काम, Acts of the Apostle, प्रेरितों के काम, chapter 1, verses 8. पहला अध्याय उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Yes, you shall receive power. बोलिए power. बोलिए सामर्थ। You shall receive power. तब तुम सामर्थ पाओगे। बोलिए I'll receive power. और बोलिए मैं सामर्थ पाऊंगा। Yes, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। What does it mean to us? और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? You will be witnesses in Shadow. आप शैडोल में गवाह होंगे। You will be Shadow in all the neighboring districts of Shadow. और शैडोल के आसपास के जिलों के लिए गवाह होगे। And you will be a witness to the whole of MP. और उसके बाद भी पूरे मध्य प्रदेश के लिए आप गवाह होगे। That is why God wants to give you power this evening. और इसीलिए परमेश्वर आज की शाम आपको सामर्थ देना चाहता है। Why we need prayer power? क्यों हमें प्रार्थना की सामर्थ की आवश्यकता है? You know, when the supernatural is released, जब अलौकिक चीजें आपको दी जाती हैं there will be persecution. तब वहां पर सताव होता है। What? When the supernatural is released, क्या जब अलौकिक कार्य दी जाती हैं there will be persecution, and the persecution may be in the supernatural realm. और वहां पर सताव होता है और वो जो सताव है वो एक अलौकिक तरंग में होता है। You know, there may be people who are stirred up against you. और वहां पे बहुत से लोग होंगे ऐसे जो आपके खिलाफ हो जाएंगे। They may be stirred up against you for no rhyme or reason. और बिना कोई कारण बिना कोई वजह के आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। Yes, there may be people stirred up against you that you may not even know them. और लोग ऐसे लोग भी खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ में, यहाँ तक कि आप उसे जानते भी नहीं हैं। Yes, they themselves, they do not know why they are hating you. और यहाँ तक कि उनको स्वयं को भी ये मालूम नहीं होगा कि वो क्यों आपको विरोध कर रहे हैं। How many of you have felt that in your life? क्यों इन ऐसे चीजों का कितने लोगों ने सामना किया या महसूस किया है? How many people have felt that somebody has been persecuting you? और कितने लोग इस बात को महसूस किए हैं कि कोई व्यक्ति आपको सता रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Why they are against you? क्यों वो आपके खिलाफ है, विरोध में क्यों है? You do not know why they are against you. और आप भी नहीं जानते कि आपके खिलाफ में वो क्यों है। Because Satan has prompted them to persecute your life. क्योंकि शैतान ने उनको उकसाया है कि वो तुम्हें सताएं। Yes,
With supernatural power comes supernatural persecution in your life. और जब अलौकिक कार्य होते हैं तो अलौकिक रीति से आपके जीवन में सताव भी आता है। You know what happened to John, Peter and John और पतरस और यूहन्ना के साथ क्या हुआ? when they went to the temple जब उस मंदिर में वो गए at the hour of prayer, और उस प्रार्थना के समय में they saw a lame man sitting and begging for alms. और एक लंगड़ा व्यक्ति जो है वो भीख मांगने के उद्देश्य से वहां बैठा हुआ था। He was right from his mother's womb, he was lame. और वो जन्म से ही अंधा था। Then Peter said to him, और पतरस ने उससे कहा, silver and gold have I none, और सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, but in the name of Jesus, लेकिन यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus, rise up and walk. और यीशु के नाम से तू खड़ा हो जा और चल फिर। And the man was instantly healed. और वो व्यक्ति जो है उसी वक्त तुरंत जो है चंगा हो गया। That caused a lot of uproar in the temple. और वो चीजें जो है उस मंदिर में जो है उसने साबित कर दिया। Yes, they came into a major trouble. Peter and John came into the great trouble because of the miracle they did in the temple. और उस मंदिर के अंदर जो इस तरह का बड़ा चमत्कार हुआ उसके कारण से वहां पर बहुत सी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। Because of the miracle they were arrested. और चमत्कार होने के कारण से वो गिरफ्तार कर लिए गए। Even in India we may get into problems like that. और यहाँ भारत में भी हम इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। You know, in some places you cannot heal people. और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आप चंगा नहीं कर सकते लोगों को। You and I are privileged that we can pray for sick people and people are instantly healed. और लेकिन आप और मेरे लिए सौभाग्य है कि हम प्रार्थना करते हैं और लोग जो है चंगे हो जाते हैं। Let us turn to Acts of the Apostle. आइए पेतरों के काम के पुस्तक में जाएं Chapter 4 और उसका 4वां अध्याय निकालें and read verses 1 and 3. 1 और 3 को हम पढ़ेंगे। Chapter 4, 4वां अध्याय Acts of the Apostle, chapter 4, पेतरों के काम नामक पुस्तक उसका 4वां अध्याय verses 1 to 3. और 1 से 3 में पढ़ूंगा जहाँ ऐसा लिखा है। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन एक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। Now as they spoke to the people, the priests, the captains of the temple and the Sadducees came upon them, being greatly disturbed, that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead, and they laid hands on them and put them in custody until the next day, for it was already evening. और जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक मंदिर के सरदार सदूकी उन पर चढ़ाए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। Peter and John laid hands on the lame man. और पतरस और यूहन्ना जो है बीमार लोगों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते थे। Because they prayed, the Pharisees, the captain and the Sadducees, they laid hands on Peter and John. और क्योंकि फिर जो मंदिर में जो सरदार और सदूकी थे वो पतरस और यूहन्ना के ऊपर जो है चढ़ आए। Let us turn to verses 22. और उसके 22वें पद को हम देखेंगे। For the man was over 40 years old, on whom this miracle of healing had been performed. वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। Yes, this man was 40 years old. और ये व्यक्ति जो है 40 वर्ष का आयु का था। And he was instantly healed by laying his hands on him. और उसके ऊपर हाथ रखे जाने के कारण से वो तुरंत चंगा हो गया था। This caused all the commotion among the Sadducees and the Pharisees. और जो फरीसी और सदूकी थे उनके ऊपर ये सारी बातें जो है विरोध को उत्पन्न कर दिया। But Peter and John were supernaturally delivered by God
from the hands of Sadducees and the Pharisees. लेकिन पतरस और यूहन्ना जो हैं जो वो सदूकी और फरीसी के हाथों से आश्चर्यजनक तरीके से छुड़ाए गए But they were beaten up. और वो पीटे गए। But they rejoiced in the persecution. लेकिन उस सताव के दरमियान भी वो आनंद मना रहे थे। My friend, persecution may come your way. और मित्रों जो है सताव आपके जीवन में एक मार्ग से आएगा। Yes, persecution may come your way, but rejoice that you are a testimony to God. और सताव आपके जीवन में आना लाजमी है, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपको आनंदित होना है। Do not be concerned when people talk ill about you. आपके विरोध में जब बुरी बातें कहें, उस बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। They did it to Jesus. वो यीशु के साथ भी किए, They did it to the apostles. वो प्रेरितों के साथ भी किए, They will do it to you also. और आपके साथ भी वो करेंगे। Yes, they will talk ill about you because you are following the Lord Jesus Christ. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, इसलिए आपकी पीछे वो बुराई की बातों को करेंगे। Peter and John were threatened not to preach the gospel to the people. और पतरस यूहन्ना को धमकाया गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को न करें, But they were not concerned. लेकिन उन सब चीज से वो घबराए नहीं। My friend, if there is persecution in life, don't be concerned because the power of God is in your life. मेरे मित्रों, जब आपके जीवन में सताव आए तो आप चिंतित न हो, घबराए न, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। We are going to tell about Jesus to everybody. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम हर एक व्यक्ति को बताने जा रहे हैं। What did they do? What did Peter and John do? Verses 23. और 23 पद में देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने क्या किया। And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और मुनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। They were back to their own companions. और वो अपने ही साथियों के पास आए। You have to go to your own companion when persecutions come into your life. आपके जीवन में जब सताव आता है तो आपको अपने साथियों के पास लौट के जाना है। That is why we come to this church to be strengthened in our life every day. इसीलिए हम इस कलीसिया में आए हैं ताकि प्रतिदिन अपने आप को हम शक्तिवान बनाएं। You should not be bothered about people's opinion. और लोग इनके सुझावों के प्रति आपको किसी प्रकार से चिंतित या घबराने की जरूरत नहीं है। You have to die every day for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको प्रतिदिन मरना है। बोलिए, I want to die for Jesus every day. बोलिए, मैं प्रभु यीशु के लिए प्रतिदिन मरना है। Yes, you need to know where you belong. आपको इस बात को जानना है कि आप किससे हैं। Don't go to some dead places और मृत स्थान पर मत जाइए where the power of God is not manifested. जहां पर परमेश्वर के सामर्थ का कोई प्रकटीकरण नहीं है। Be in a place where the power of God is manifested. उस स्थान पर रहें जहां पर परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण होता है। No, we have to go and talk to people because Jesus has commanded us to go and preach the word. और हमें जाकर के लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके बारे में बताने के लिए आदेश जारी किया है। You have to keep company with people who have like-minded faith like you. और आपके जैसे जो विश्वास करने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति बनाए रखें। Have fellowship with godly people. और जो भक्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ आप संगति बनाएं। No, that is why we have called you Wednesdays and Fridays, so that you will have company with godly people. और इसीलिए हम बुधवार को शुक्रवार को मीटिंग में बुलाते हैं ताकि आप भक्ति पूर्ण लोगों के साथ में आप संगति कर सकें, So that your faith may be strengthened. जिससे कि आपका विश्वास जो है मजबूत होता जाए। Say behind us, Lord, I want my faith to be strengthened. और मेरे पीछे बोले, प्रभु जी मेरे विश्वास प्रतिदिन मजबूत होना है। मेरा विश्वास प्रतिदिन मजबूत होना है। Don't be with people who will pull down your faith. ऐसे लोगों के साथ संगति न रखें जो आपके विश्वास को नीचे की ओर खींच ले जाए। Don't hang around with people who will
who will not share your faith. और जो आपके विश्वास को महत्व नहीं देते, ऐसे लोगों के साथ संगति न रखें। Yes, even your neighbor, your friend, don't be with people who will pull down your faith. ऐसे लोग हो सकता है आपके मित्र हो या आपके पड़ोसी हो जो आपके विश्वास को नीचे की ओर गिराएं, ऐसे को साथ में संगति न रखें। Even some of your relatives can pull down your faith. यहाँ तक कि आपके कुछ रिश्तेदार भी होंगे जो आपके विश्वास को नीचे की ओर लेके जाएंगे। Peter and John were in the company of people who are praying. और पतरस और यूहन्ना ऐसे साथियों, ऐसे संगति में रहते थे जो प्रार्थना करने वाले लोग थे। We should focus on the vision and we should focus on the mission in our life. हमारे जीवन के जो दर्शन है, हमारे जीवन की जो लक्ष्य है, उस पर हमारा संपूर्ण ध्यान केंद्रित होना चाहिए। So we hang around with people of faith. जब हम विश्वासी जैसे लोगों के साथ में संगति करते हैं, Make sure you are a person of faith. और अपने आप को आप निश्चित कर लें कि आप विश्वास योग्य व्यक्ति हैं। You should be a person who will be encouraging other people in your life. और आप ऐसे व्यक्ति बनना है कि आप दूसरों को जो है उत्साहित और प्रोत्साहित कर सकें। Don't pull down the vision of others or discourage others. और दूसरों के दर्शन को नीचे की ओर न खींचें, उन्हें निरुत्साह या हतोत्साहित न करें। Build a strong faith. अपने अंदर एक मजबूत विश्वास को का निर्माण करें। When you discourage others, जब आप दूसरों को निरुत्साह करेंगे, you will discourage yourself. आप अपने आप को जो है हतोत्साहित निरुत्साहित कर लेंगे। Be a person of faith when others are around you. और जब लोग आपके चारों तरफ हैं, आप विश्वास में कायम रहें। They should feel encouraged because of your presence. आपकी उपस्थिति के कारण वो अपने अंदर एक उत्साह को महसूस करने पाए। Say, Lord, I should be a person who will be encouraging people. Say it behind us. और मैं हमारे पीछे बोले, प्रभु जी, मैं दूसरों के विश्वास को उत्साहित करने वाला व्यक्ति बनूं। विश्वास को उत्साहित करने वाला बन सकूं। So when they heard what happened, let us read verses 24. और उसके बाद हम 24वें पद को पढ़ेंगे। So when they heard that, they raised their voices to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। And they began to pray. और वो प्रार्थना करना शुरू कर दिए। What did they pray? Let us read verses 25, 26 and 27. और हम क्या प्रार्थना किए? 25, 26, 27 को हम देखेंगे। Who by the mouth of your servant David have said, why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord, against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you have anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. पढ़िए 28 तक 25 to 28 पढ़िए। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। And what else they prayed? और क्या प्रार्थना किया उन्होंने? Verses 29. और 29वें पद में They said, now Lord, look on their threats and grant to your servant that with all boldness they may speak your word. अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन पढ़ें, हियाव से सुनाएं। And grant to your servant that
they will speak the word with boldness. और हे प्रभु उनके अपने दासों को यह वरदान दे कि Yes. तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। Yes, we have to pray for boldness in our life. अपने जीवन में हियाव के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। You know, people want to speak what other people like to hear. और लोग वही बात बोलते हैं जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगता We है। are not here to speak what the people want to hear, but we are here to speak the word of God. और हम यहाँ इसलिए नहीं हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं वो बोलने के लिए नहीं है, परंतु जो परमेश्वर बोलते हैं बोलेंगे उसको हमको बोलने के लिए है। And then what else they prayed? Verses 30. और By stretching out your hands to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. और 30वें पद में ऐसा लिखता है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। Hallelujah. हालेलुया। What did they do? क्या वे क्या करेंगे? What did they pray? क्या प्रार्थना उन्होंने किया? Lord, stretch forth your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। That is how they pray. ये हमारी प्रार्थना है That is how you have to pray. और ये हमारी प्रार्थना होनी है। Lord, give us boldness प्रभु हमें हियाव दे and stretch forth your hand और अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, with healing, and signs and wonders may be done in the name of Jesus. जिससे कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक प्रभु यीशु के द्वारा से होने पाए। That should be a prayer this evening. और आज की शाम हमारी यही प्रार्थना होनी And चाहिए। they began to worship God और वे परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर and दिए saying how great and mighty God was. और वो कहना शुरू कर दे कितना महान और सामर्थ्य और प्रतापी है हमारा परमेश्वर। If you want God to hear you, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, you have to begin entering into the presence and ministering to Him this evening. और आज की शाम उस आत्मा से होकर उसकी उपस्थिति में प्रवेश करिए। We have to pray to God to overcome circumstances in our life. और आपको प्रार्थना करना है कि अपने जीवन के परिस्थितियों के ऊपर आप जय प्राप्त कर पाएं। We have to pray to overcome problems from our life. हमारे जीवन के समस्याओं के ऊपर हम जय पाने के लिए हमको प्रार्थना करनी है। Over our situations we have to pray. और हमारे परिस्थितियों पर जय पाने के लिए हमको प्रार्थना करना That है। are coming against us. और जो हमारे विरोध में आ रहे हैं, They brought God's attention to the problem. और वो जो है परमेश्वर हमारे इस ध्यान को परमेश्वर की उपस्थिति की ओर ले जाते हैं। You have to bring your attention to God's. You have to bring to God's attention your problem. आपको परमेश्वर के ध्यान को अपनी समस्याओं की तरफ लेके आना है And ask God for boldness. और परमेश्वर से हियाव मांगना है। बोलिए, आज शाम को मैं याव बांधते हैं। बोलिए, आज की शाम में हियाव मांगता हूँ। याव के सामने मांगते। मैं हियाव मांगता हूँ। मैं हियाव मांगता हूँ। Yes, I pray this week. We pray for boldness for God to God. और इस सप्ताह में हम परमेश्वर से हियाव के लिए प्रार्थना करेंगे। Yes, this week we have to pray for boldness. और हिम्मत और हियाव के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। If you want your faith to be strengthened, और यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो, बढ़े, you have to pray for boldness in your life. आपको चाहिए अपने जीवन में हिम्मत और हियाव के लिए आप प्रार्थना करें। For firmness and resolve to follow through with everything that heaven has purpose for your life. और हर एक वो चीजें स्वर्ग के से आपके लिए निर्धारित की जाती हैं, उसे अपने जीवन में आप लेने के लिए सक्रिय रहें। And then ask God to equip you for the commission and to show you power and demonstrate it in your life. And to show you and to equip you आपको तैयार करें and to show you His power अपनी सामर्थ को आपको दिखाए and to demonstrate His power और उसके सामर्थ को आप प्रकट कर सकें and to commission you for His work. और उसके कार्य के लिए आपके पास एक समर्पण होना है। It is good to ask God and to come and demonstrate His power. और परमेश्वर से मांगना बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हम उसके कार्य को जो है क्रियात्मक रीति से दिखा सकें। Yes, today you have to ask God
to show himself strong in your life. और आज परमेश्वर से इस बात को मांगना है कि अपने हियाव को प्रभु को दिखाने के लिए। Yes, I speak today, God, I am speaking to you today that God will show your life strong in every single person who's hearing the word today. और मैं इस बात को आज आप बताता हूँ कि आप में से प्रत्येक को परमेश्वर अपने हियाव और सामर्थ को आपके जीवन में दे सकते Oh, हैं। say amen to it. आप बोलिए आमीन। Yes, God should show himself strong to every single person in this और life. परमेश्वर स्वयं ही अपने उस सामर्थ को आप पर जाहिर करे आप में से प्रत्येक के लिए। What happened when they prayed like that? और जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया तो क्या हुआ? Did they pray and go away? और क्या वो प्रार्थना करके ऐसे चले गए? No, the Bible does not say that. बाइबल ऐसा नहीं बताती है। What happened when they prayed? और जब उन्होंने प्रार्थना कर लिया तो क्या Oh, हुआ? it is very interesting. Let us see what happened in verses और ये 31. बहुत रुचिकर है क्या हुआ जब वो प्रार्थना कर चुके उस बात को देखते हैं। When they had prayed, the place they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. और वे जब प्रार्थना कर चुके वह स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। The place was shaken. बोलिए, the place was shaken. और बोलिए कि वह स्थान हिल गया। वह स्थान हिल गया। Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। Our place should be shaken. और हमारा स्थान जो है हिल जाना चाहिए। We must be shaken today. आज हमको हिल जाना चाहिए। Hallelujah! हालेलुया। Yes, we will all be shaken. हम सब जो है हिलाए गए। Some people ask God for more. और कई लोग जो है परमेश्वर से बहुत मांगते हैं, ज्यादा मांगते हैं। God cannot give you more परमेश्वर आपको ज्यादा नहीं दे सकता, if you do not use what God has given you today. लेकिन जब जो कुछ परमेश्वर ने आपने दिया है आज, जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। How would you know you have received more? How do you know you have received more? और कैसे आप जानेंगे कि आपको बहुत प्राप्त हो चुका? If you want more, you have to use what He has given you. और आप यदि ज्यादा चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि जो आपके पास है, जो आपको मिला है, उससे परमेश्वर के लिए उपयोग करें। You know, some people God has given them more, but they are still miserable in their life. और कई लोग हैं परमेश्वर ने बहुतायत से दिया है, लेकिन अभी भी जो है उसको वो सही नहीं कर रहे हैं। Hallelujah! They are still miserable in their life. और वो अभी तक वो अपने जीवन में वहीं पर खोए हुए हैं। God has given them enough, but they are still miserable in their life. वो उनको पर्याप्त परमेश्वर ने दिया है, लेकिन अभी वो वहीं पर ठहरे हुए हैं, अभी वहीं पर खोए हुए हैं। They are not enjoying what God has given them. और जो कुछ परमेश्वर ने उनको दिया है, उसका वो भरपूर आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। You should be happy right now with what God has given you. और जो कुछ खुदा ने आपको अभी दिया है, उसके प्रति आप आनंदित रहें। You should be using to the full extent what God has given you. और जो कुछ आपको दिया गया हो, उसको पूरे तौर से आनंद के साथ उपयोग कर देना है। You should know when you give away what God has given you, then God will give you more. You should know when you give away, आपको जानना चाहिए कि जो कुछ आपने दे दिया है, God will give you more. और तब परमेश्वर आपको और देगा। Yes, God will give you more when you start giving everything. और जब आप सब कुछ को देना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर आपको और ज्यादा देगा। You know, there are seasons in your life. और हम आपके जीवन में कुछ मौसम होते हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं। We have to be instant, in season and out of season. और आपको आउट सीजन और इन सीजन में मौसम के अंदर और मौसम से बाहर आपको जानकारी होना चाहिए। You should be consistent in your life, in season and outside season. और आपको मौसम के अंदर और मौसम के बाहर भी बने रहना है। You have to be consistent in your life. आपके जीवन में उस परिस्थिति में बने रहना है। What a lot of people do is they say they have lost their anointing in their life. और जो लोग जो है, बहुत सारे लोग जो हैं, वो अपने अभिषेक को खो दिए हैं। And I am not doing what God has asked me to do. और जो परमेश्वर मुझे करवाना चाहता, करने के लिए कहता, उससे मैं यदि नहीं कर रहा हूँ। But you have to carry on doing what God has called you to do. और जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया या बुलाया, उसको जब आप कैरी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं,
Every instant, in season and out of season, you have to carry what God has given to you. और समय और बेसमय जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आपको करते रहना है। And God will change everything in your life. तब परमेश्वर जो है आपके जीवन के सारी परिस्थितियों को बदलेगा। Yes, God will change everything in your आपके life. जीवन में परमेश्वर सब कुछ को बदलेगा। Say behind me, और मेरे पीछे आप बोले, I want to be in instant, in season and out of season. और समय और बेसमय मैं जो है प्रभु में बने रहना चाहता हूँ। बोलिए, बोलिए, और बेसमय मैं प्रभु में बने रहना चाहता हूँ। धीरे से बोलिए, that I should be in instant, in season and out of season. मैं बने रहना चाहता हूँ समय में और बेसमय में। That is why we have to be consistent in our faith. इसीलिए अपने विश्वास को हमको धारण करना या उस पर बने रहना जरूरी है। Faith and prayer in the midst of persecution should be consistent in your life. और प्रार्थना और विश्वास सताव के मध्य में हमारे जीवन में स्थिर बने रहना You चाहिए। know, when persecutions come to your life, और मालूम है जब सताव आपके हमारे जीवन में आता है you can check your spiritual life. तब आप अपने आत्मिक जीवन को आप जांचिए। Yes, you will know whether you are in the under the fire of God or whether you are cold in your और life. आप देख सकेंगे, जांचेंगे अपने आप को, क्या आप परमेश्वर के आग के अंदर में हैं या ठंडापन आ गया है। You have to pray harder in your life when persecution comes to your life. और जब जीवन में सताव आता है तो आपको और कठिन प्रार्थना करनी है And ask God for boldness in your life. और उस समय आपको परमेश्वर से हियाव मांगना है And believe God for what He has done and back up for what He has said. और जो कुछ परमेश्वर ने आपने किया, परमेश्वर ने किया, उसके लिए आप विश्वास करें और उसकी ओर पुनः लौटें And ask God to visit you with signs and wonders. और परमेश्वर से आप अपेक्षा करें या उस मांगे आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार के साथ आपको विजिट करने के लिए। You can expect God to back every single thing He has done in your life, every time in your life. और आपके जीवन में हर एक जो काम इस परमेश्वर ने किया उसके लिए When you pray जब आप प्रार्थना करेंगे and confirm it, then you should ask God to confirm it with signs and wonders. और अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार के साथ उसे निर्धारित करें And you can expect God to back it up every single time. और परमेश्वर से अपेक्षा करें कि हर एक लम्हों में परमेश्वर आपको उसे लौटा दे। When we make this prayer, जब ऐसा प्रार्थना आप करते हैं prayer is released in our life. और प्रार्थना हमारे जीवन में रिलीज होती है When we pray according to verses 31, और 31 पद के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। The place was shaken, और वो स्थान हिल गया and again they were filled with the Holy Spirit in Acts 1, in Acts chapter 2. और फिर से वो दूसरे अध्याय में जो हुआ था पवित्र आत्मा से भरे थे, वहां से यहाँ पर भी वो फिर से वो पवित्र आत्मा से In भरे। Acts chapter 2 they were filled with the Holy Spirit, and Acts chapter 4 they were still again filled with the Holy और Spirit. पेंटू के काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा से भरे, लेकिन चौथे अध्याय की इस 31वें पद के अनुसार वो फिर से पवित्र आत्मा से भर गए। In Ephesians 5:18 it says, be filled with the Holy Spirit. और इफिसियों 5:18 के अनुसार पवित्र आत्मा से भर जाओ। Yes, being filled, it means that you are always filled with the Holy और Spirit. उसका मतलब है कि आप निरंतर पवित्र आत्मा से भरते रहो। My friend, we are still in Bible days. और मित्रों, हम अभी भी बाइबल के ही दिनों में हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are still in Bible days. हम बाइबल के दिनों में ही हैं। What happened to John
and Peter and John can happen to you in your life. और जो पतरस यूहन्ना के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता They है। are all filled and spoke the word with boldness. और वे सब परिपूर्ण हो गए आत्मा से और हियाव से वचन सुनाते रहे। And verses 33, what does it say? और 33वें पद में क्या लिखता है? And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Hallelujah. हालेलुया। Great power the apostles gave. और Witness. प्रेरित जो है बड़ी सामर्थ के साथ गवाही देते रहे And great grace were upon them all. और उन सब पर अनुग्रह था। Yes, God's grace will be upon you when you pray with boldness in your life. और अपने जीवन में जब आप हियाव और हिम्मत के साथ आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहेगा। The same thing happened in Acts of the Apostles, chapter 16 and verses 25. और प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25वें पद में उनके साथ वही बात हुई। Let us turn to Acts of the Apostles 16 chapter verses 25. प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 25वें पद को हम देखते हैं। And it was midnight. आधी रात के लगभग Paul and Silas were praying and singing hymns, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosened. और यहाँ दिखता है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुले पड़े। When we release our faith, जब अपने विश्वास को हम जाहिर करते हैं God's mighty power is released. और परमेश्वर के सामर्थ जो है वहां पर रिलीज होती है। No praise. Here we see Paul and Silas were praising God. और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। Praise is the highest form of prayer. और प्रार्थना का जो सर्वोत्तम जो तरीका है वो है उसकी स्तुति करना। Worship is the highest form of praise. और जो आराधना करना है वो भी प्रार्थना की सबसे सर्वोत्तम स्थान। Because when we are praising God, क्योंकि जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं we are not asking God for anything, हम परमेश्वर से कोई चीज मांगते नहीं हैं, but we are saying how mighty and powerful God is. और हम उस दरमियान परमेश्वर कैसा सामर्थी है और महान है उस बात को बयान करते हैं। You may have many needs in your life, आपके जीवन में बहुत सी जरूरतें होंगी, but when you praise and thank God, और जब आप स्तुति करते और धन्यवाद देते हैं all your needs will be met. आपकी सारी जरूरतें आपको मिल जाती हैं। This evening, God wants you to be filled with boldness, my friend. और मित्रों आज की शाम परमेश्वर चाहता है कि आपको हियाव से भर जाए। Say behind me, हमारे पीछे बोलिए, I want boldness, Lord, in my life. मैं अपने जीवन में हियाव और हिम्मत चाहता हूँ प्रभु। मैं अपने जीवन में हियाव और हिम्मत चाहता हूँ प्रभु। The place will be shaken. और वो स्थान हिल जाना है। Hallelujah. हालेलुया। If you want shadow should be shaken, then you should pray with praise and thanksgiving. और यदि आप चाहते हैं कि शैडोल हिला दिया जाए तो आप प्रार्थना को उसके भजन गा करके उसकी स्तुति गा करके करें। Yes, praise God in the midst of persecution and tell God to give you boldness in your life. और जीवन के सताव के मध्य में आप स्तुति और भजन करें और उसके हियाव में रहें। Persecutions will come in your life. आपके जीवन में सताव आएंगे, God will give you boldness when you are in the company of saints. लेकिन जब आप संतों की संगति में रहेंगे, भक्ति वाले लोगों की संगति में रहेंगे तो परमेश्वर आपको हिम्मत और हियाव भी देंगे। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेंगे And His power will be released. और उसकी सामर्थ आपके ऊपर आएगी। This evening, God wants to release His power over your life. और आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन अपने सामर्थ को देना चाहता है। Will you give your life to the Lord Jesus Christ क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हैं? and tell God, और कहें प्रभु से, Lord, release your power upon my life this evening. प्रभु आज की शाम मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को दे दीजिए।
लीजिए। I do not want to be the same again. मैं वैसे ही रहना नहीं चाहता प्रभु। I want to speak your word with boldness and be a witness to you. मैं आपके वचन को हियाव के साथ बताना चाहता हूँ और आपका गवाह बनना चाहता हूँ प्रभु। And I want to see people transform. और मैं लोगों को परिवर्तित होते हुए देखना I चाहता हूँ am प्रभु। not bothered about persecution, मैं शताव के प्रति कोई चिंता नहीं करता प्रभु, but my eyes is always looking upon you, Lord. लेकिन मेरी नजरें, मेरी निगाहें तुझ पर लगी हुई हैं प्रभु। Transform my life this evening. आज की शाम मेरे जीवन को तू बदल दे। Thank you for speaking to us this evening, Lord. आज की शाम हमसे बात करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। Thank you for touching my heart this evening. आज की शाम मेरे हृदय को छूने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, that I will not be the same again. धन्यवाद पिता कि मैं फिर से वैसे नहीं हूँ। Even as I have entered, I will not go back same again. और मैं जब इस जगह से जाता प्रभु वैसे ही नहीं रहूंगा, But there will be a transformation in my life. परंतु मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन रहेगा And I will प्रभु। speak your word with boldness. और बल्कि मैं हियाव के साथ आपके वचन को बताऊंगा प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सब कहें आमीन। Amen. If you are blessed by this word, यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, you can call on us and we'll pray for you. आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना And करेंगे। you can subscribe for this channel. और आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you his peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. We give all the glory to Jesus and tell of his love, his wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of his wonderful love.